से इस Zoom के माध्यम से एक दूसरे के साथ संगति रखने का अवसर प्रभु ने हमें दिया है। पिछले हफ्ते के हर एक दिन प्रभु ने हमें अद्भुत रीति संभाल के रखा। फिर से इस प्रकार प्रभु की उपस्थिति में बैठने के लिए प्रभु ने हमें अवसर दिया। आज मीटिंग में जुड़ी हुई सभी बहनों को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करती हूँ। अभी तक हमारी मीटिंग को प्रभु ने चलाया, इसके पीछे आप लोगों की प्रार्थना है। आगे भी इस मीटिंग के लिए आप लोग प्रार्थना करते रहिए। हर एक दिन प्रभु के ओर से हमें बहुत सारे आशीषें पाने के लिए प्रभु हमारी सहायता करते हैं। हर एक हफ्ते हमारे आत्मिक जीवन के लिए उत्तम आत्मिक मानना से प्रभु हमें तृप्त करती है। आज भी प्रभु की उपस्थिति में बैठकर हमें वचन से सुनने के लिए, उससे आशीषित होने के लिए हम सभी लोग प्रार्थना पूर्वक प्रभु की उपस्थिति में बैठे। आज की हमारी मीटिंग का क्रम इस प्रकार होगी। सिस्टर लता टोमी केरला प्रार्थना करके शुरू करेंगी। इसके बाद सिस्टर कमलजीत कौर श्री गंगानगर सिस्टर अभी परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए एक गाना सुनेगी और वचन की सेवकाई के पहले सिस्टर काजल रोहित सतना प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। आज वचन की सेवकाई करने के लिए सिस्टर रेचल बॉस बीकानेर हमारे बीच में उपस्थित है। सिस्टर को भी मैं स्वागत करती हूँ। और वचन की सेवकाई के बाद सिस्टर जेसिमोल बिनोई प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। बाइबल की सिस्टर लीजी तोपिल ले लेगी और शैनी थॉमस बिलासपुर प्रार्थना करके आज की हमारी मीटिंग समाप्त करेंगी। सभी बहन लोग बहुत ही ध्यान पूर्वक और प्रार्थना पूर्वक प्रभु की उपस्थिति में बैठने के लिए प्रभु हम सब सहायता करें। प्रभु के नाम की महिमा हो। सिस्टर लता प्रार्थना करके शुरू करेंगी। प्रभु धन्यवाद हो ये सुबह के वक्त। प्रभु एक बार और हम सभी बहनों को अलग अलग जगह पर बैठकर प्रभु इकट्ठा होके आपकी सर्व खाने के लिए आपने अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु ये किसी मनुष्य का विचार नहीं, ये प्रभु यीशु मसीह का विचार है। ये यीशु मसीह के नाम से प्रभु ऐसे इकट्ठा होने के लिए प्रभु आप सभी को अवसर दिया है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु मन में जो विचार आता है प्रभु वो मनुष्य का विचार नहीं है, प्रभु के विचार होते हुए प्रभु आगे चलने के लिए आप सहायता करना। प्रभु ये मीटिंग के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। प्रभु बहुत दिनों से प्रभु ये मीटिंग ऐसे चलने के लिए आपने सहायता किया, प्रभु धन्यवाद हो। ये मीटिंग के द्वारा प्रभु अनेक लोगों को प्रभु लाभ होने के लिए, आत्मीय जीवन का लाभ होने के लिए प्रभु आपने बड़ी फायदा दिया, उसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु आगे भी प्रभु ये मीटिंग अच्छे से चलने के लिए आप सहायता करना प्रभु। अभी प्रभु मीटिंग चालू होने का टाइम है, प्रभु आप सहायता करना। ये मीटिंग का शुरू से लेके आखिरी तक प्रभु सभी व्यवस्था को आपके नियंत्रण में रखना प्रभु। जो गाना गाते हैं, प्रार्थना करते हैं और वचन से सुनाते हैं और गवाही बताते हैं और बाइबल की होता है, सब आत्मीय नियंत्रण में काम होने के लिए प्रभु आप सहायता करना। जो वचन सभी लोग सुनते हैं प्रभु उनकी आत्मीय उन्नति के लिए आज भी आप सहायता करना प्रभु। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। इसमें आज जुड़ा हुआ सभी बहनों को आपका बलवंत हाथ में सौंपते हैं और अनेक बहन लोग इसमें जुड़ के ये आत्मीय उन्नति लेने के लिए, फायदा होने के लिए आप सहायता करना प्रभु। सभी बातों को आपके बलवंत हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना सुन लिया इसलिए धन्यवाद। सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से अर्पण करते हैं, सुनो और ग्रहण कर दीजिए, आमीन।
आमेन। धन्यवाद सिस्टर। अभी सिस्टर कमल जी तो प्रभु के नाम की महिमा के लिए एक गाना प्रस्तुत करेंगे। सभी को जय मसीह की, प्रभु के नाम की महिमा हो। हम प्रभु की महिमा के लिए गीत गाएंगे। ईश्वर पिता ने सारे जगत से ऐसी मोहब्बत किया, पापों से हमको मुक्ति दिलाने यीशु मसीह को दिया। ईश्वर पिता ने सारे जगत से ऐसी मोहब्बत किया, पापों से हमको मुक्ति दिलाने यीशु मसीह को दिया। सारे जहां में एक अजब सा छाया था अंधियारा, राहें नहीं थी, मंजिल नहीं थी, इंसान था बेसहारा। सारे जहां में एक अजब सा छाया था अंधियारा, राहें नहीं थी, मंजिल नहीं थी, इंसान था बेसहारा। ईश्वर पिता ने सारे जगत से ऐसी मोहब्बत किया, पापों से हमको मुक्ति दिलाने यीशु मसीह को दिया। लाएगा जो भी ईमान उस पर, बर्बाद होगा नहीं, जीवन मिलेगा उसको सदा का, दिल में रहेगा मसीह। लाएगा जो भी ईमान उस पर, बर्बाद होगा नहीं, जीवन मिलेगा उसको सदा का, दिल में रहेगा मसीह। ईश्वर पिता ने सारे जगत से ऐसी मोहब्बत किया, पापों से हमको मुक्ति दिलाने यीशु मसीह को दिया। सत्य वही है, रास्ता वही है, सबकी शरण है वही। आओ थके और बेचैन लोगों, आराम देगा वही। सत्य वही है, रास्ता वही है, सबकी शरण है वही। आओ थके और बेचैन लोगों, आराम देगा वही। ईश्वर पिता ने सारे जगत से ऐसी मोहब्बत किया, पापों से हमको मुक्ति दिलाने यीशु मसीह को दिया। पापों से हमको मुक्ति दिलाने यीशु मसीह को दिया। धन्यवाद सिस्टर, इस सुंदर गाने के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दे। परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया और अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह को हमारे पापों से मुक्ति दिलाने के लिए दिया। परमेश्वर के ही महान उपकार के लिए हम याद करके प्रभु को धन्यवाद दे। हमारे प्रभु सत्य है, वो सत्य है, वो जीवन है, वो थके हुओं को और बेचैन लोगों को भी आराम देने वाला है। उस प्रभु के लिए हम धन्यवाद दें। प्रभु के नाम की महिमा हो। अभी सिस्टर काजल
रोहित वचन की सेवकाई की आशीष के लिए प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आपने हमें इस समय के लिए फिर से एक मौका दिया पिता परमेश्वर प्रार्थना करने के लिए, इसके लिए धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। प्रार्थना करती हूँ रेचल आंटी के लिए पिता परमेश्वर, उन्हें अच्छे से मैसेज देने के लिए आप सहायता मदद करना पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा का अगुवाई करना, हम लोग सुन के पिता परमेश्वर आपके नाम की महिमा करने पाए पिता परमेश्वर। सुनने वाले ना बल्कि उस पर चलने के लिए आप सहायता मदद करना। जितने भी बहन जुड़े हुए पिता परमेश्वर, उन लोग को पिता परमेश्वर सहायता मदद करना, नेटवर्क वीक ना होने पाए, ऐसा हम विनती और प्रार्थना करते पिता परमेश्वर। ताकि आने वाले दिन में पिता परमेश्वर आपकी वचन सीख के पिता परमेश्वर हम लोग भी सुना सके दूसरे को, ऐसा हम विनती और प्रार्थना करते पिता परमेश्वर। और पिता खास करके आशीष दे पिता परमेश्वर, और पवित्र आत्मा का अगुवाई दे ताकि वो हम लोग को अच्छे से सिखा सके पिता। सरल रीति से सिखाने के लिए आप सहायता मदद करना, ताकि आपके नाम की महिमा होने पाए। सारे इज्जत में माफ कर देते हैं शीघ्र आने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आमीन। धन्यवाद सिस्टर। अभी वचन की सेवकाई का समय है। सिस्टर को इस सेवकाई के लिए मैं स्वागत करती हूँ। हम सभी बहन लोग बहुत ही प्रार्थना पूर्वक प्रभु की उपस्थिति में बैठे हैं। प्रभु हमारी सहायता करे। सभी को जय मसीह की। प्रभु की नाम की महिमा हो। और एक बार आपके सामने प्रभु के वचन शेयर करने के लिए प्रभु ने जो अवसर मुझे दिया, उसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और मर्सी आंटी को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि इस अपॉर्चुनिटी के लिए। अभी हम प्रभु के वचन की ओर जाएंगे। हर हफ्ते हम प्रभु का वचन सुनते हैं। हफ्ते नहीं है, अभी जूम मीटिंग, जूम माध्यम के द्वारा हर दिन हम वचन सुनते जा रहे हैं। लेकिन ये सुनने वाले वचन हमारे जीवन में हमारे जीवन में हम किस उद्देश्य से ये सुनते हैं, वो भी हम जांचना है। आज हम प्रार्थना पूर्वक बैठेंगे कि प्रभु मेरे साथ प्रभु क्या बात करना चाहते हैं। उस मनसा के साथ हम प्रभु के सन्मुख प्रार्थना पूर्वक हम प्रभु के सन्मुख बैठेंगे। आप सबको पता है, लिंक में आप देखा होगा कि आज का विषय क्या है। लुदिया के बारे में हम थोड़ी देर मनन करेंगे। उस लुदिया के बारे में ऐसे बताने से अच्छा, लुदिया के बारे में जब मैं पढ़ रही थी, वहां पे मैं एक शब्द मुझे बहुत आकर्षित किया, वो ये उसका एक भक्त स्त्री। इसलिए वो लिंक में भी ऐसे ही मैं दिया है कि एक भक्त स्त्री लुदिया, एक गॉडली वुमन, ये प्रभु का बाय मानने वाली और प्रभु का बाय और भक्त स्त्री, प्रभु का बाय मानने वाली एक स्त्री लुदिया के बारे में हम थोड़ी देर मनन करेंगे। क्योंकि हम अभी ग्रुप्स में हैं, हम सारे ये बहन लोगों का ये चरित्र, बाइबल का बहन लोगों का चरित्र हम सब आजकल वो सब अध्ययन कर रहे हैं। इसलिए आप सब इसमें बहुत फेमिलियर होगा। इसलिए मैं उस पोर्शन में पढ़ना नहीं चाहूंगी। मैं आगे सीधा उस विषय में हम जाएंगे। एक भक्त स्त्री लुदिया के बारे में ऐसा लिखा है कि एक भक्त स्त्री। आज लुदिया के जीवन में से एक भक्त स्त्री का गुण या एक भक्त स्त्री का लक्षण क्या क्या होता है, उसके बारे में थोड़ी देर मनन करना चाहूंगी। हम सब प्रार्थना पूर्वक बैठेंगे और प्रभु का वचन सुनेंगे। पिछली बार शायद कितने लोगों को याद है, मुझे पता नहीं, पिछले बार जब मैं वचन से शेयर किया था, अय्यूब की पत्नी के बारे में बोला था। अय्यूब के बारे में बहुत सारे इंट्रोडक्शन दिया गया है, लेकिन अय्यूब की पत्नी के बारे में जब परिचय करते हैं, कुछ भी उनके बारे में खास कर कुछ भी बोलने के लिए, परिचय करने के लिए कुछ भी नहीं है करके हम देखा। लेकिन आज इस लुदिया के बारे में जब हम देखते हैं, एक भक्त स्त्री करके लुदिया के बारे में दिया है। तो एक भक्त स्त्री कैसे होता है, एक भक्त स्त्री का गुण कैसे होता है करके हम देखेंगे। मैं 6 बात आपके सामने रखना चाहती हूँ। आप सब हम सब ध्यान पूर्वक बैठेंगे और प्रभु के वचन सुनेंगे। 6 बात एक भक्त स्त्री गुण या लक्षण कैसे होता है।
पहली बात हम देखते हैं प्रेरितों का काम 16वां अध्याय में ये पोर्शन दिया गया है। प्रेरितों का काम 16वां अध्याय और वचन 11 से 15 तक ये पोर्शन हमें देख सकते हैं। लुदिया के बारे में लिखा गया है। उसमें 13वां वचन हम पढ़ेंगे। प्रेरितों का काम 16वां अध्याय उसका 13वां वचन। सबत के दिन हम नगर के फाटक के बाहर नदी के किनारे ये समझकर गए कि वहां प्रार्थना करने का स्थान होगा और बैठकर उन स्त्रियों के जो इकट्ठा हुई थी बात करने लगी। तो पहली बात हम देखते हैं यहाँ पे ये लुदिया या ये भक्त स्त्री का पहले गुण ये है कि वो प्रार्थना करने वाली एक स्त्री थी। ये सबत का दिन वो सब नदी के किनारे, नदी के फाटक, नदी के किनारे वहां पर इकट्ठा होकर प्रार्थना करते थे। हमें पता है कि ये लुदिया एक बहुत बड़ी बिजनेस करने वाली स्त्री थी। बेचनी कपड़े बेचने वाली एक स्त्री थी, एक व्यापार करने वाली एक स्त्री थी। फिर भी उनके जीवन में प्रार्थना करने के लिए एक समय और प्रार्थना करने के लिए एक स्थान नियुक्त करके, वो अलग करके एक स्थान में वो नदी के किनारे प्रार्थना करने के लिए इकट्ठा होने वाली एक स्त्री को हम देखते हैं। और ऐसे हम देखते हैं कि एक भक्त स्त्री, मतलब ये प्रभु का बाय मानने वाले स्त्री का जीवन में पहले बात ये होना चाहिए कि वो प्रार्थना करने वाले स्त्री होना चाहिए। हमारे जीवन में हम प्रार्थना के लिए कितना महत्वपूर्ण देते हैं। ये चाहे वो व्यक्तिगत प्रार्थना हो, चाहे वो कलीसिया के साथ और पारिवारिक रूप में, हम प्रार्थना के लिए कितना महत्वपूर्ण हम देते हैं। वो एक बहुत व्यापार करने वाली स्त्री थी, एक बहुत बिजनेस वुमन थी। उनके लिए बहुत काम है। वो ऐसा नहीं है कि काम कुछ नहीं है इसलिए मैं थोड़ी देर बहनों के साथ बैठकर मैं प्रार्थना करेंगे, ऐसा नहीं है। वो भी एक बिजनेस करने वाली स्त्री थी। इसलिए ये जो भी बहन लोग नौकरी कर रहे हैं, जो भी बहन लोग काम के लिए जाते हैं, जो भी बहन लोग कुछ व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उनको प्रार्थना करने के लिए कुछ भी रुकावट नहीं है। मैं बिजनेस कर रही हूँ, मैं तो नौकरी कर रही हूँ, आप लोग जैसे मैं घर पे नहीं बैठ रहे, इसलिए मुझे प्रार्थना करने के लिए समय नहीं है करके कोई भी कह नहीं सकते हैं। क्योंकि एक भक्त स्त्री का पहला लक्षण, पहला गुण ये है कि वो प्रार्थना के लिए समय निकाल कर, क्योंकि सबके लिए हम समय निकालना चाहिए। समय अपने आप हमें नहीं मिलेगा, हम सबके लिए समय निकाल कर सब कुछ करना पड़ेगा। तो इसलिए उनका व्यापार, उनका बिजनेस वो रुकावट नहीं था कि उनके प्रार्थना जीवन में वो सबत का दिन वो क्या किया, वो प्रार्थना के लिए उधर इकट्ठा हुआ। उस दिन वो बिजनेस के लिए उस दिन नहीं गए होगा, इसलिए उनको वहां पर हम नदी के किनारे मिल सकते। तो आज हमारे जीवन में हम देखेंगे कैसे हमारा प्रार्थना जीवन कैसे है, हम परखेंगे। एक भक्त स्त्री करके हमारे बारे में अगर परमेश्वर का आत्मा हमारे बारे में अगर बताना है, तो हम सब एक प्रभु का बाय और भक्ति में जीने के लिए हम सबको इच्छा है। इसलिए एक भक्त स्त्री का पहला लक्षण यह है कि वो प्रार्थना करने वाली एक स्त्री है। उनके लिए प्रार्थना के लिए रेगुलर टाइम था, रेगुलर जगह था, सबत का दिन, और सबके मिलजुल कर वो प्रार्थना करती थी। दूसरी बात यह है कि वो 14वां वचन में हम पढ़ते हैं, वो एक स्त्री और इकट्ठी हुई थी और बैठकर उन स्त्रियों से जो इकट्ठे हुआ प्रार्थना, उन स्त्रियों, सिर्फ उधर लुदिया नहीं है, दूसरे स्त्रियों भी है, उन सब के साथ वो प्रार्थना कर रहे। पहले बात यह है कि वो प्रार्थना करने वाली स्त्री थी। दूसरी बात यह है कि सब बहनों के साथ मिलजुल कर प्रार्थना करने के लिए वो प्रेयर पार्टनर्स भी उनके लिए थे। ये बहुत बड़ी बिजनेस वुमन थी, तो ये बिजनेस मीटिंग के लिए उधर शामिल नहीं हुआ, और किसी डिस्कशन मीटिंग के लिए शामिल नहीं हुआ, और किस किटी पार्टी के लिए सारे बहन लोग, सारे स्त्री लोग मजा करके पार्टी मनाने के लिए नहीं है। उधर किसके लिए वो इकट्ठा हुआ? प्रार्थना करने के लिए इकट्ठा हुआ। शी हैड प्रेयर पार्टनर्स, और दूसरी बहनों के साथ इतना मिलजुल कर वो रहती थी, और नदी के किनारे तक आकर बैठकर प्रार्थना करने के लिए, और दूसरों स्त्रियों से भी मिलजुल कर प्रार्थना करने के लिए उनके
उनके मन इतना नम्रता के साथ और दीनता के साथ वो सबके साथ मिलजुल कर रहने वाली एक स्त्री, वो बात मुझे बहुत छुआ मेरे दिल को। कैसे वो इतना कई बार हम सोचते कि मैं बहुत अच्छा कमाती हूँ, मेरे पास एजुकेशन है, मैं अच्छा नौकरी कर रही हूँ, मेरे को अच्छा पोजीशन है, मैं बिजनेस कर रही हूँ, मैं क्यों दूसरे अनपढ़ लोगों के साथ मैं क्यों बात करना, और मैं क्यों उनके साथ बैठना प्रार्थना करने के लिए। और ऐसा एक मन कई बार हमारे जीवन में हो जाता है। लेकिन एक भक्त स्त्री का दूसरा गुण यहाँ पे हम देखते हैं कि वो नम्रता के साथ, कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। हमारे नौकरी, हमारे जो भी पैसा हम कमाते हैं, दूसरों से अधिक मैं कमाती हूँ, ऐसा दूसरों को हमेशा नीचे डालना, ऐसा नहीं है। सबके साथ मिलजुल कर और उन स्त्रियों के साथ, सबके साथ एक मन होकर वो प्रार्थना में इकट्ठा होने के लिए इतना नम्रता के साथ, वो नम्रता का दिल, उनका मन इतना नम्र था कि वो दूसरों के साथ मिलकर प्रार्थना कर पाई। हमारे जीवन में भी हम अपने आप को परखेंगे कि हमारे जीवन कैसे है, हम दूसरों के साथ कैसे मिलजुल कर रहते हैं, हम दूसरों बहन लोगों को कैसे देखते हैं कि वो मेरे से नीचे है, मेरे से छोटे है, और मैं उनके साथ उनके सामने मैं बहुत अच्छा कमाती हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ। कई बार कई विषयों में हम घमंड करते हैं, लेकिन लुदिया के जीवन में हम ये देख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छा बड़ी बिजनेस है, क्योंकि ये बैंचनी कपड़े, मतलब ये पर्पल रोब बहुत अमीर लोग पहनते हैं, तो इसलिए ये कपड़ा भी बहुत महंगा है। वो महंगा कपड़ा बेचने वाली एक स्त्री थी, वो श्योरली एक बहुत बड़ी वो एक रिच वुमन, वो बहुत बड़ी एक पैसा कमाने वाली स्त्री थी, अमीर थी। फिर भी वो सबके साथ बैठने के लिए, प्रार्थना करने के लिए नदी के किनारे आकर और प्रार्थना करने के लिए वो तैयार हुई थी। उस मन प्रभु हमें दे, ताकि हम भी नम्रता पूर्वक, नम्रता के साथ, वही एक भक्त स्त्री का गुण है, वो हमारे दिल में उस नम्रता के साथ, क्योंकि प्रभु का मन भी वही है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह भी इस दुनिया में नम्र होकर इस दुनिया में आया, और प्रभु उसी मन हमारे लिए भी, हमारे अंदर भी उसी मन वो चाहता है। और तीसरी बात हम देखते हैं 14 वचन में, प्रेरितों का काम 16वां अध्याय 14वां वचन में हम पढ़ते हैं, लुदिया नामक तियातिरा नगर की बेचनी कपड़े बेचने वाली एक भक्त स्त्री सुन रही थी। तो यहाँ पे हम देखते हैं उनको प्रभु का वचन सुनने के लिए एक मन, प्रभु का वचन सुनने के लिए एक भक्त स्त्री क्या करती है, सुन रही थी। भक्त स्त्री हमेशा क्या करते हैं, प्रभु का वचन सुनते हैं। हाँ, मुझे सब कुछ पता है, हम हमेशा हमारे अंदर भी वो विचार आते हैं ना, मुझे सब कुछ पता है। बाइबल में कुछ भी वचन निकालकर कोई भी प्रचार करते, ओ ये सब मुझे पता है, ये इसमें सुनने का क्या है, ये सब हमें पता है। सब वर्सेस, सब जगह सब कुछ फेलियर रहता है, और हम कई बार सोचते हैं कि ये सब मुझे मालूम है, कोई भी मुझे सिखाने के लिए जरूरत नहीं है, ये सब मुझे मालूम है करके उसी मानसा के साथ हम हमेशा प्रभु का वचन, लेकिन ऐसा नहीं है प्रिय बहनों। जब कभी भी हम प्रभु का वचन सुनते हैं, चाहे वो कई बार हम सुना होगा, बचपन से हम सुना होगा, चाहे माँ की गर्भ में से हम ये सब सुना होगा, लेकिन हर बार प्रभु का वचन जब हम सुनते हैं, वो हमें नया जैसे महसूस होता है। और प्रभु आज मेरे से क्या बात करना चाहते हैं, और आज प्रभु ने मुझे क्या याद दिलाना चाहता है, उस मनसा के साथ हम प्रभु का वचन हमेशा सुनना चाहिए। ये सब चाहे हम सबको जानते थे, ये सब हम पहले से हम सब ये सब सुना होगा, लेकिन आज प्रभु और एक बार इसी वचन को मुझे याद दिला रहे हैं, और प्रभु आज इस वचन के द्वारा मेरे से बात कर रहा है, ऐसे सोचकर हम हमेशा प्रभु का वचन सुनना है। और एक भक्त स्त्री का गुण, तीसरा गुण यह है कि वो प्रभु का वचन सुनती थी। हमेशा हम प्रभु का वचन सुनने के लिए तत्पर होना चाहिए। जिसको कान है वो सुनना है। लेकिन हम स्त्रियों क्या है, बहुत बोलने के लिए तैयार है? कुछ भी बोलने के लिए सबको बहुत तैयार है, लेकिन सुनने के लिए हम बहुत, हमारे
वो हम बहुत कम है, सुनने में हम बहुत कम रहते हैं। हमेशा कुछ बोलने के लिए हमेशा मुंह चलते रहते हैं, बोलने के लिए हम कुछ, हमारे पास बहुत कुछ है लेकिन हम कम सुनते हैं। लेकिन प्रभु का वचन हमें कहते हैं कि सुनने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए, वो भी प्रभु का वचन। उस दिन हमेशा हर शब्द में वो नदी के किनारे एक स्थान था, प्रार्थना करने के लिए एक जगह था, उस जगह में सब स्त्रियों बैठ के प्रार्थना करती थी उस दिन। लेकिन उस दिन पौलुस उधर आया और प्रचार करते हैं। उस दिन एक स्पेशल गेस्ट उधर आया है और वो प्रचार करने, हाँ नहीं नहीं आज क्यों प्रचार, मुझे टाइम नहीं है, मुझे इतना ही समय में इधर बैठेंगे, इतना ही समय मैं प्रार्थना करने के लिए आया हूँ, इधर मुझे वचन सुनने के लिए अभी कोई टाइम नहीं है, मुझे जाना है, मैं बहुत बड़ी बिजनेस वाली एक स्त्री हूँ, मुझे बहुत काम है, मैं वो सब काम छोड़कर ही मैं इधर आया हूँ, इसलिए मैं आज एक्स्ट्रा वो स्पेशल गेस्ट के द्वारा, पौलुस के द्वारा मैं वचन सुनने के लिए मैं नहीं बैठेंगे करके वो कभी नहीं बोला। उनको और भी काम होगा और हर हफ्ते वो पौलुस का वचन नहीं सुना। इसी बार उस दिन पहली बार वो प्रभु का वचन पौलुस के द्वारा वचन सुन रहे। उस दिन उसी दिन तक प्रेयर के लिए इकट्ठा किया होगा, उस वक्त वचन भी पढ़ रहे होगा, लेकिन आज एक स्पेशल गेस्ट का मैसेज उधर आ रहे। तो अभी हम भी हमारा कैसे है, हमारा चर्च में जब हम बैठते हैं और जूम मीटिंग में भी हम बैठते हैं, एक 5 मिनट कोई भी प्रचार करते हैं, एक 5 मिनट या 2 मिनट आगे उनका प्रचार गए तो हमारा मन कैसे होता है, ये क्यों खत्म नहीं करते हैं, ये क्यों ऐसे बात करते रहते हैं, कब खत्म होगा। वो सब हमारे दिल में हमेशा वो परमेश्वर का वचन सुनने के लिए हम उतना इंटरेस्ट के साथ हम नहीं बैठते। एक काम है, अच्छा ये वचन सुनना है, 10 से 11 बजे मीटिंग है, हम बैठना है, ऐसे हम हमेशा एक सिस्टमैटिक के रूप में जाते। मतलब प्रभु का वचन सुनना है, आज वो क्या सुना रहे करके सुनने के लिए उस मन के साथ हमेशा हम नहीं बैठते। लेकिन हम उस लुदिया के बारे में देखते हैं, वो भी इतनी बड़ी बिजनेस वाली थी, उनको भी बहुत सारे काम है, लेकिन वो सब छोड़कर प्रभु का वचन सुनने के लिए उतर पड़ती। तो एक भक्त स्त्री हमेशा क्या करते हैं, सुनते हैं। आज आप प्रभु का वचन सुना, आज आप प्रभु का आवाज सुना, आज के दिन हम देखेंगे हमेशा प्रभु हमसे बात करना चाहते हैं बहनों, लेकिन कई बार हम बहुत बिजी रहते हैं, इधर दौड़ना उधर दौड़ना, मार्था के जैसे अगर घर पे बैठे तो भी मार्था के जैसे बहुत सारी चीजों में हम अपने आप को बिजी रहते हैं। लेकिन परमेश्वर के सन्मुख बैठकर मरियम के जैसे प्रभु का वाणी सुनने के लिए हम कितना टाइम निकालते हैं। प्रभु हमसे बहुत कुछ बताना चाहते हैं, लेकिन हम सुनने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। लेकिन लुदिया के जीवन में हम देखते हैं एक भक्त स्त्री प्रभु का वचन क्या करती है, सुनती है। पहली बात हम देखा, एक भक्त स्त्री प्रभु प्रार्थना करने वाली एक स्त्री होती है। हमारे जीवन में लाइफ लाइन है प्रेयर के बिना कुछ भी हम कर नहीं सकते। एक भक्त स्त्री प्रार्थना करती है। दूसरी बात हम देखा, एक भक्त स्त्री नम्रता के साथ रहती है, हमेशा अपने आप को बड़ा नहीं समझती है, सबके साथ मिलजुल कर रहती है। तीसरी बात हम देखते हैं कि एक भक्त स्त्री वचन सुनती है और कितना इंटरेस्ट, हर बार जब वचन सुनते हैं, पहली बार सुन रहे जैसे करके उस मनसा के साथ, आज प्रभु मुझसे क्या बोलना, क्या बात करना चाहते हैं, ऐसा एक ध्यान पूर्वक वो सुनने वाली थी। ओके, फोर्थ वन हम देखते हैं, तीसरी बात, वो प्रभु का वचन सुनते इसलिए प्रभु उनका मन को खोला, है ना। प्रभु लुदिया के घर मन को खोला, जो भी पौलुस प्रचार करते हैं उस वचन को ग्रहण करने के लिए प्रभु उनका मन को खोला। जब तक प्रभु मन नहीं खोलते हैं, हम प्रभु का वचन में से कुछ भी समझ में नहीं आएगा। प्रभु वो एमाउस के रोड में जो चेले लोग जब चलते जा रहे थे, प्रभु उनके आंखों को खोला, तब उनको समझ में आ गया इनका ये क्या बोल रहा है और प्रभु का वचन क्या है। इसलिए जब हम सुनने के लिए रेडी है, जब हम सुनने के लिए तैयार है, प्रभु आप बोलो मैं सुन रही हूँ, आपकी दासी में सुन रही हूँ करके सुनने के लिए जब हम अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पण करके सुनने के लिए जब हम प्रभु के हाथों में सौंपेंगे, प्रभु हमेशा क्या करेंगे, हमारे मन को खोलेंगे। और जो भी प्रभु भजन संगीतकार ऐसा प्रार्थना करते हैं, प्रभु मेरे आंखों को खोल ताकि
आपका वचन में जो भी है मुझे समझ में आए। प्रभु हमें मदद करेगा और प्रभु हमसे बात करेगा जब हम सुनने के लिए तैयार है तो। और चौथी बात यह है, वहां पे हम देखते हैं कि वो पूरा घराने समेत, फिर उसके बाद क्या किया, भक्त सी सुन रही थी, प्रभु के उनके मन खोला कि वो पौलुस की बातों पर चित्त लगाया जब उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया। ये घराने समेत बपतिस्मा लिया मतलब उस वक्त उस घराने समेत उधर नदी के किनारे बैठा करके नहीं लिखा है ना, वहां पे कुछ स्त्रियों बैठकर वचन सुन रहे थे, नहीं प्रार्थना करने के लिए इकट्ठा हुए थे। उन स्त्रियों के साथ पौलुस प्रभु का वचन शेयर किया, लेकिन वो वचन जो अपने हृदय में वो स्वीकार किया, प्रभु ने उनका मन खोला और जो वचन वो स्वीकार किया वो दूसरों को भी सुनाया। एक भक्त स्त्री का ये चौथा लक्षण ये है कि वो प्रभु का वचन दूसरों को सुनाता है, सुसमाचार दूसरों को सुनाती है और उनका जो भी उनका घर के लोगों को प्रभु के पास लेके आते हैं। आज हमें मुझे सुनने वाली सभी बहनों के घर में खुद का घर में और उनका आपका रिश्तेदार, कई लोग प्रभु पर विश्वास नहीं किया होगा। आप उन लोगों को के साथ क्या करना चाहिए, प्रभु का वचन सुनाना चाहिए। सिर्फ वचन सुनने वाली नहीं है, वो वचन सुनाने वाली भी होती है। प्रभु का वचन वो दूसरों को सुनाते हैं। और जब हमारे बहनों के बारे में जब हम देखते हैं, हमारे बच्चों को, हमारे घर में हमारे बच्चों को, प्रभु ने जो हमें दिए हुए बच्चों को और पोता पोती को भी हम क्या कर सकते हैं, सुसमाचार सुना सकते हैं और उनको प्रभु में ला सकते हैं। वही हम पढ़ते हैं प्रोवर्ब्स, नीति वचन 31वां अध्याय में हम पढ़ते हैं। नीति वचन 31 में एक स्त्री को बताया, बली स्त्री के बारे में हम देखते हैं 31 का 21। प्रोवर्ब्स 31:21, नीति वचन 31 का 21। वे अपने घराने के लिए हिम से नहीं डरती, क्योंकि उसके घर के सब लोग लाल कपड़े पहनते हैं। उसके घर के सब लोग लाल कपड़े पहने, इसलिए हिम के लिए कोई डर नहीं है। मतलब आने वाले जजमेंट के लिए कोई भी डर नहीं है, क्योंकि उनके सारे घराने के लोग लाल कपड़े, मतलब यीशु मसीह का लहू से अपने आप को धोया है। ये बेचने वाली एक स्त्री है, लेकिन she was sure that her household is clothed with the salvation, robe of salvation. अपने घर के लोगों उस उद्धार का कपड़ा पहना हुआ करके, वो भी जब प्रभु उनके दिल को खोला, उनका मन को खोला, उस लाइट को, उस ज्योति को अपने घराने समेत सबको बांटने वाली एक स्त्री थी। वो उद्धार का कपड़ा सबको पहनने वाला। तो उनका परिवार को वो सुनाया प्रभु का वचन, वो खुद सुना और उस दूसरों को भी सुनाया। मतलब खुद का परिवार के लोग, आज हमारे बच्चों हमारे द्वारा उद्धार पाएंगे तो कितना अच्छा होगा ना। हर बहनों, हम हमारे बच्चों के लिए प्रार्थना करना है और हमारे बच्चों को हर रोज सुसमाचार सुनाना है। एक दिन वो प्रभु उनके दिल में कार्य करेगा और जरूर हमारे द्वारा हमारे बच्चों प्रभु पर विश्वास करेंगे तो कितना अच्छा होगा। एक भक्त स्त्री का लक्षण यह है कि वो दूसरों को भी प्रभु का वचन सुनाता है। सिर्फ हमारे घर के लोगों के लिए नहीं है, और किसी को भी, जब हम डे टू डे लाइफ में कितने लोगों से हम मिलते हैं, उन सबको प्रभु का वचन सुनाती है। अगर आप एक बिलीवर है तो जरूर जो प्रभु हमारे दिल में जो ज्योति, वो दर्शन दिया है, उस ज्योति को हम दूसरे की ओर तक हम जरूर पहुंचाएंगे। वही एक भक्त स्त्री का गुण है। पांचवी बात यह है कि वो वचन सुनती है, वचन सुनाती है, और पांचवी बात यह है कि वो वचन के अनुसार करती है। सिर्फ सुनने के लिए हम सब लोग तैयार है। हर हफ्ते वचन सुनाते हैं, हर हफ्ते चर्च में जाते हैं, हर हफ्ते हम मीटिंग में जुड़ते हैं, वचन सुनते हैं। कई बार हम वचन सुनने के लिए तैयार है, नोट्स भी लिखते हैं, बहुत कुछ करते हैं और दूसरों को भी सुनाते भी कई बार।
लेकिन उस ओबीडियंस के तरफ, जब प्रभु का वचन हम मानना है, उस आज्ञा को मानना है, प्रभु का वचन को ग्रहण करके उसके अनुसार करना है, उस वक्त हम हमेशा फेल हो जाते हैं। लेकिन एक भक्त स्त्री का लक्षण गुण यह है कि सिर्फ वो प्रभु का वचन सुनती नहीं है, उसके बाद उसके जैसे वो करती है। वो परिवार समेत क्या किया? बपतिस्मा लिया है। वो हम देखते हैं, बपतिस्मा लिया और उसमें हम ये हम देखते हैं, प्रभु का वचन सिर्फ सुनने वाले नहीं होना, उसके अनुसार करना, वो भी इमीडिएट ओबीडियंस। बाद में करेंगे, बाद में कभी करेंगे, हम ही प्रभु पर विश्वास किया, हम धीरे करेंगे, बपतिस्मा लेंगे और करेंगे करके कुछ भी, जो भी वचन सुना प्रभु हमारे दिल में, हमारे पापों के बारे में प्रभु हमारे दिल में बात करते हैं कि जो अभी तू कर रहे है ये गलत है, तो ये इसमें सुधारना है। सब हम सुनते हैं कई बार और हम सोचते कि बाद में करेंगे, आज नहीं है, बाद में हम करेंगे करके, लेकिन ऐसा नहीं। वो इमीडिएट ओबीडियंस, उस घराने समेत वो बपतिस्मा लिया। वो ही एक भक्त स्त्री का गुण है, लक्षण है कि वो प्रभु का वचन सुनती है और दूसरों को सुनाती भी है और उस वचन के अनुसार अपने जीवन में वो आज्ञाकारी करते, वचन के अनुसार वो जीते हैं। और वो ही हम देखा है। पहली बात, एक और बार मैं बताना चाहती हूँ, पहली बात वो प्रार्थना करने वाली स्त्री थी। दूसरी बात ये है कि वो सबके साथ मिलजुल कर, इतना बड़ी मैं बिजनेस वाली वुमन हूँ, मैं दूसरों के साथ नहीं बैठना, मैं दूसरों के साथ उनके साथ में कैसे जाएंगे जो मेरे से कम पढ़े लिखे हैं, और मेरे से कम कमाने वाले लोगों से मैं कैसे बात करूं, मैं कैसे उनके साथ रहूं, ऐसा नहीं सोचा। वो नम्रता के साथ रहती है। और तीसरी बात हम देखा है कि वो वचन सुनने के लिए तत्पर थी। हमेशा सुनने के लिए, हम वचन सुनने के लिए हम तैयार रहना है। वो भक्त स्त्री का गुण है वचन सुनना। और वचन सिर्फ सुनने वाली नहीं थी, अपने घराने सब लोगों को, जो भी उन्होंने विश्वास किया यीशु मसीह के बारे में, और वो जो विश्वास किया दूसरों को, वो सुनाया भी। और सिर्फ वचन सुनाया नहीं, उसके अनुसार किया। ओबीडियंस टू गॉड्स वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे जीवन में हम देखेंगे कि परखेंगे हमारे जीवन कैसे है। और भी बात, एक और बात कहकर मैं समाप्त करना चाहती हूँ। 15वां वचन में कोई मुझे एक वो वचन पढ़ के मुझे मदद करे। प्रेरितों का काम 16 अध्याय 15वां वचन। जब उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया तो उसने हमसे विनती की, यदि तुम मुझे प्रभु की विश्वासनी समझते हो तो चलकर मेरे घर में रहो और वह हमें मना कर लेंगे। हाँ, यहाँ पर हम देखते हैं कि 6वीं बात यह है कि वो विश्वास योग्य रहा। और इसलिए वो बोला कि अगर मुझे विश्वासनी, आप प्रभु की विश्वासनी समझते हो, तो पौलुस ऐसे ही समझा, इसलिए वो उनके घर में गए ना। तो विश्वास से योग्य रहना है। जो भी प्रभु हमारे जीवन में, हमारे हाथों में सौंपा है, उस कार्य के प्रति हम क्या करना चाहिए? विश्वास से योग्य रहना है। अभी यहाँ पे सुसमाचार सुनाया गया है। लुदिया को सुसमाचार सुनाया। उस सुसमाचार के प्रति वो क्या था? विश्वास से योग्य था। इसलिए उस सुसमाचार को वो स्वीकार किया, ग्रहण किया, अपने मन में स्वीकार किया और उस सुसमाचार को दूसरों तक पहुंचाया। अपने घर में सब लोगों को सुसमाचार सुनाया और सब लोगों को प्रभु के पास लेके आया और उस वचन को ग्रहण भी किया और आज्ञाकारी भी किया। तुरंत वो वचन सुनकर बपतिस्मा भी लिया और विश्वास योग्य अगर तू समझे तो मेरे घर में रहो। तो उनके घर एक अतिथि सत्कार करने वाली एक स्त्री थी, एक अतिथि सत्कार करने वाले विश्वास योग्य, मतलब उनके लिए उनके जीवन में क्या सौंपा है
उनको एक बिजनेस, प्रभु ने उनके हाथ में एक बिजनेस दिया है, बेंजनी कपड़े बेचने वाली एक बिजनेस थी। और उसमें जो पैसा कमाया, उसमें जो उनके प्रभु ने उनको एक घर दिया। उस घर में क्या किया, वो पौलुस को, प्रभु का दास लोगों को उनके घर में बुला रहे। वो कैसे बुला रहे, मना कर लेके गए। ऐसा नहीं आ जाना हमारे घर, आना आओगे, ऐसा नहीं, मना कर उनको, प्रभु के दास लोगों को अपने घर में स्वीकार करना, इतना खुशी के साथ मना कर उनके घर में प्रभु को, शी कंस्ट्रेन्ड, इंग्लिश में लिखा है, शी कंस्ट्रेन्ड देम, प्लीज कम टू माय हाउस। हाँ, अगर आप मुझे विश्वास योग्य समझा तो मेरे घर में हम आना करके बुलाया। हम भी विश्वास योग्य रहना बहनों, वो एक भक्त स्त्री का लक्षण यह है कि हम विश्वास योग्यता के साथ रहना। जो भी प्रभु हमारे हाथों में सौंपा, चाहे पैसा हो, चाहे हमारे घर हो, चाहे हमारे बच्चे, कुछ भी, जो भी प्रभु हमारे हाथ में सौंपा है, उसमें हम विश्वास योग्यता के साथ रहना है और उसको प्रभु के नाम की महिमा के लिए इस्तेमाल करना है। अभी उनका घर को वो खोल के दिया, पहले प्रभु ने उनका मन को खोला, बाद में अभी वो क्या कर रहे हैं, उनके घर को खोला और पौलुस और सीलास को घर में बुलाया। और हम देखते हैं वो बंदी गृह में से 40वां वचन हम देखते हैं, 16 अध्याय का 40वां वचन, वे बंदी गृह से निकलकर लुदिया के यहाँ गए और भाइयों से भेंट करके उन्हें शांति दी और चले गए। और बंदी गृह में से सीधा लुदिया के घर में जा रहे। उस वक्त वो बुलाया नहीं, मनाकर नहीं बुलाया हमारे घर आना, वो पहले से पौलुस को पता है कि लुदिया का मन कैसे है, कभी भी उनके घर में जा सकते हैं। आजकल कैसे है हमारा घर, ऐसा एक खुला घर है प्रभु का वचन प्रचार करने के लिए। प्रभु का लोग कभी भी हमेशा हमारा घर में आने के लिए हमारा घर खुला है, या कुछ अपॉइंटमेंट लेना है, कितने बजे आना है, अभी आ सकते हैं या नहीं, ऐसा कुछ अपॉइंटमेंट लेकर ही हमारे घर आना है। और हमेशा कभी भी हमारा घर एक खुला घर है, या प्रभु के वचन प्रचार करने के लिए, और प्रभु के लोग कभी भी हमारे घर में आ सकते हैं करके हमारे घर कैसे है। एक भक्त स्त्री का गुण यह है कि अपना घर को खोलकर प्रभु के लोगों को देते हैं। और वहां पर बंदीगृह में से वो पौलुस लुदिया के घर में आया और वहां पे भाइयों से, देखो कई भाइयों उस घर में हैं ऑलरेडी, बंदीगृह में से वो बाहर आया और लुदिया के घर में कई सारे भाइयों को देखा, ऑलरेडी वो लुदिया के घर में है। उनका घर इतना वो खोल के दिया, हमेशा प्रभु के दास लोग, प्रभु के लोग उनके घर में है। और आगे मैं सोचा कि अगले हफ्ते से जो प्रेयर मीटिंग जो नदी के किनारे में पहले करती थी ना, वो प्रेयर मीटिंग में भी अभी लुदिया के घर में भी होगा। कितना एक उनके जीवन में हम देखते हैं, कितना एक अद्भुत तरीके में प्रभु उनके जीवन में कार्य किया। और उनके जीवन में एक भक्त स्त्री का गुण यह है कि उन खुद का घर प्रभु के लिए वो खोल के दिया। और पहले वो नदी के किनारे में इकट्ठा करके प्रार्थना करते थे, लेकिन बाद में हम देखते हैं उनका घर में सुसमाचार और कई लोगों को सुनाया। और पहले फिलिपिया कलीसिया में ये भी लुदिया के घर में पहले लोग इकट्ठा हुआ और फिलिपिया कलीसिया के लिए एक आरंभ इस लुदिया के घर में हुआ। हमारे जीवन में हम देखेंगे, हम सोचेंगे हमारे जीवन कैसे है। एक भक्त स्त्री के गुण के बारे में हम देखा है, उनका लक्षण क्या क्या है हम देखा है। प्रभु हमें सहायता करे, मदद करे। इस लुदिया के द्वारा उस पूरा घराने के लोग और कई लोग उस घर खोल के दिया, इसलिए कई लोग और एक कलीसिया भी उधर स्थापित होने के लिए प्रभु ने सहायता किया। हम अपने जीवन को परखेंगे और कई बार कैसे हम वचन सुनेंगे, सुनने के बाद हमारे रिएक्शन कैसे होता है, और हमारे जीवन को हम परखेंगे। और हम भी एक भक्त स्त्री करके हमारे बारे में भी परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का आत्मा हमारे बारे में क्या बताएंगे। तियातीरा नगर में एक स्त्री, एक भक्त, लुदिया नामक एक भक्त स्त्री थी, ऐसा हमारे बारे में भी प्रभु बताएंगे या नहीं। प्रभु हमें सहायता करे, मदद करे। हम सबको एक भक्त और भय भक्ति के साथ जीने हम सब चाहते हैं, लेकिन ये सारे गुणों को हमारे जीवन में भी
हम लागू करेंगे। प्रभु हमें मदद करे, सहायता करे। इस सुंदर अवसर के लिए मैं प्रभु को और एक बार धन्यवाद करके मेरा शब्द को विराम करती हूँ। प्रभु की नाम की महिमा हो। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर। आज हमें बहुत सुंदरता के रूप में लुदिया के बारे में सुनने के लिए प्रभु ने अवसर दिया। लुदिया एक भक्त स्त्री थी। इस शीर्षक के आधार पर उसने बहुत अच्छे से हमें बातों को समझाया। वह एक व्यापार करने वाली स्त्री थी। उसकी व्यस्तता के बीच में भी उसने परमेश्वर के लिए समय निकाला। और एक भक्त स्त्री के 6 गुणों के बारे में हमने विचार किया। पहला गुण है वो प्रार्थना करने वाली है। दूसरा गुण है वो दूसरों के साथ मिलजुल कर प्रार्थना करती है। और एक भक्त स्त्री प्रभु का वचन सुनती है। और एक भक्त स्त्री प्रभु का वचन दूसरों को भी सुनाती है। और 5वां गुण है वो वचन के अनुसार करती है। हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, धन्य वे है जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। वो केवल सुनने वाली नहीं थी, वो परमेश्वर का वचन मान लिया। और एक भक्त स्त्री विश्वास योग्य रहती है। प्रिय बहनों, कितने अच्छे गुणों के बारे में हमने विचार किया। ये सभी गुणों हमारे जीवन में भी उतारने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। आगामी दिनों में एक भक्त स्त्री के समान हमें परमेश्वर के सामने भय और भक्ति के साथ परमेश्वर का भय मानते हुए हमारे जीवन व्यतीत करने के लिए हम सबको आप प्रभु सहायता करें। सिस्टर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। इस वचन के आधार पर अभी सिस्टर जिसिमोल बिनोई प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। आइए हम प्रार्थना करें। मेरी आवाज आ रही है क्या? सुन पा रहे क्या? हाँ, सुन रहे सिस्टर। ठीक है, आइए हम लोग मिलकर सुना हुआ वचन के आधार पर हम सब अपने जीवन को समर्पण करें। प्रेमी दयालु स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज का दिन के लिए और वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। एक और बार एक आशीषमय समय आपने हमारे जीवन में दिया। अच्छे गीत प्रस्तुत करने के लिए प्रिय कमल जी को आपने इस्तेमाल किया। प्रभु जी, पूरा समय आपका उपस्थिति हमने अनुभव कर दिया। प्रभु जी, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं कि प्रिय बहन रेचल को आपने वचन दिया और वचन बताने के लिए सामर्थ भी दिया और उस वचन हमसे बात भी किया। प्रभु जी, सुने हुआ वचन के सामने हम दीन होते हैं। प्रभु जी, हम नम्र होते हैं। आज आपने हमें लुदिया के जीवन में से बहुत कुछ सिखाया। प्रभु जी, एक भक्त स्त्री का गुण क्या क्या है वह सुनने के लिए हमें आपने सहायता किया। प्रभु जी, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, जैसे हम सुन रहे थे प्रभु जी, लुदिया उसके जीवन में प्रार्थना करने के लिए समय बिताया। प्रभु जी, जैसा हम भी प्रार्थना एक महत्वपूर्ण कार्य है वह समझकर हम समय निकाल कर प्रार्थना के लिए बैठने के लिए हमें सबको आपके हाथों में समर्पित करते हैं। प्रभु जी, फिर हमने देखा है लुदिया सब बहनों के साथ मिलजुल कर प्रार्थना की है। प्रभु जी, हम भी आने वाले समय में हम बहुत नम्रता के साथ हम सबके साथ एक मन होकर, एक चित्त होकर, एक भाव होकर प्रार्थना करने के लिए हमें भी सहायता करे। प्रभु जी, लुदिया प्रभु के वचन हमें सुन रही थी। प्रभु जी, जैसे हम भी प्रभु जी हमको भी ऐसा मन दीजिए कि प्रभु के वचन के सामने बैठकर प्रभु के वचन सुन सके। प्रभु जी, पहला स्थान प्रभु के वचन को देने के लिए हमें सबको आपके हाथों में समर्पित करते हैं। प्रभु जी, और लुदिया प्रभु का वचन स्वीकार किया और सुना हुआ वचन दूसरों को शेयर कर दिए। प्रभु जी, हम भी प्रभु जी हमें भी आपके हाथों में समर्पित करते हैं। प्रभु जी, हम भी अपने घर वाले लोगों को, हमारे रिश्तेदारों को, हर एक लोगों को प्रभु के वचन सुनाने के लिए हमें भी आप सहायता कीजिए। प्रभु जी,
हमने देखा है प्रभु जी, लुदिया सिर्फ सुनने वाली नहीं बल्कि उसके अनुसार चल रही थी प्रभु जी। प्रभु जी हमें भी समर्पित करते हैं प्रभु जी, हमारे चाल चलन भी वचन के अनुसार होने के लिए हमें भी सहायता करे प्रभु जी। और आखिरी हमने देखा है लुदिया हर कार्य में विश्वास योग्य में रहा, सुसमाचार के प्रति, वचन के प्रति, उनके काम के प्रति, हर कार्य में विश्वास योग्यता में रहा प्रभु जी। हम भी जो भी जिम्मेदारियां प्रभु ने सौंपा है प्रभु जी, हर कार्य में विश्वास योग्यता के साथ रहने के लिए हमें सबको आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु जी। हम भी अपना घर प्रभु के लोगों के लिए, सेवकाई के लिए खोलकर प्रभु की महिमा के लिए हमारे घर इस्तेमाल करने के लिए हमें भी सहायता करिए प्रभु जी। जो भी हम आपका वचन से सीखते हैं प्रभु जी, उसके अनुसार हम चलने वाले बन जाए प्रभु जी। प्रभु जी हम सब अपने जीवन को वचन के सामने हम समर्पित करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी आज इस वचन को सुने हुए हर एक बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। प्रिय बहन रेचल के लिए एक और बार हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। प्रिय बहन रेचल के परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। बीकानेर की सेवकाई के लिए आपने अभी तक इस्तेमाल किया प्रभु जी, और भी इस्तेमाल करिए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं कि कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। उधर के हर एक कलीसिया के हर एक विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। और हम प्रार्थना करते हैं कि उनके सेवकाई के द्वारा और भी नए लोग विश्वास में आ सके प्रभु जी, और कलीसिया आशीष हो सके प्रभु जी। और भी प्रिय बहन को इस्तेमाल करिए प्रभु जी। हमें सबको आपके हाथों में एक और बार समर्पित करते हैं प्रभु जी। सुने हुए वचन के आधार पर चलने के लिए हमें भी सामर्थ दीजिए प्रभु जी। अभी थोड़ी देर और आपके सन्मुख हम बैठना चाहते हैं प्रभु जी। प्रिय लीजिए एंडी को भी कुछ कंडक्ट करने के लिए अभी तक आपने सहायता किया प्रभु जी, और भी सहायता करे प्रभु जी। मेरे से एंडी के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। एंडी को भी मीटिंग आयोजन करने के लिए अभी तक आप सहायता किया, और भी सहायता करें प्रभु जी। सारी विषयों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हमारी प्रार्थना आपने सुन लिया प्रभु जी, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हमारी प्रार्थना उद्धार करता शीघ्र आने वाले प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से हम मांगते हैं, आमीन। आमीन। धन्यवाद सिस्टर। अभी बाइबल किस का समय है, सिस्टर अभी बाइबल किस ले लेंगे। जय मसीह की सबको। जय मसीह की। ओके। पहला तीमुथियुस चैप्टर 5 में आपको स्वागत करती हूँ। ये रहा पहला क्वेश्चन, कौन जीते जी मर जाते हैं? जीते जी मरे हुए हैं, मतलब वचन क्या कहता है? भोग विलास में पड़ गई जो हाँ, जीते जी मर गई। ये करेक्ट आंसर है। जो भोग विलास में पड़ गई है वो जीते जी मर चुकी है। सेकंड ये रहा, इनमें कौन बार बार बीमार पड़ता था, तीमुथियुस या पौलुस? पौलुस। कौन बार बार बीमार पड़ता था? तीमुथियुस। अच्छा से पढ़िए। पौलुस। ये पत्री जो पौलुस ने लिखा ना, किसको लिखा? तीमुथियुस को तो लिखा है। उनके लिए पौलुस बोल रहे हैं कि तुम्हारे बार बार बीमार पड़ने से थोड़ा सा तुम कर गया ना। तो कौन है बार बार जो बीमार पड़ता था? तीमुथियुस। तीमुथियुस बीमार पड़ता। ऑलरेडी पौलुस के जीवन में भी कुछ कांटे ऐसा लिखा हुआ है, वो क्या है उसके विषय में नहीं बताया। ओके, तो इसमें कंफ्यूजन है, कोई बात नहीं। दोष लगाने के लिए कितने गवाहों की जरूरत होती है? 2 या 3। 2 या 3। 2 या 3। 2 या 3।
Yes. 2 याद नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कलीसिया में पाप करने वालों को किसके सामने समझाना है? सबके कलीसिया सामने में पाप करने वालों हैं, सब लोगों के सामने सब लोगों के सामने उनको समझाना जरूरी है, ऐसा वचन बताता है। करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, किस प्रकार के प्राचीन 2 गुणे आदर के योग्य है? जो बच्चन सुनाते और सिखाने में परिश्रम करते हैं करेक्ट, जो परिश्रम करते हैं और सिखाने में परिश्रम करते सिखाने में, हाँ, 2 गुणे आदर के योग्य हमें हैं। आखिरी पद जो है समझे पहला तीमुथियुस 4:12। तेरी जवानी को तुच्छ न समझे पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। पहला तीमुथी 4:12। कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, वह वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। फर्स्ट तीमुथियुस 4:12। कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। पहला तीमुथियुस 4:12। पहला तीमुथियुस 4:12। कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। पहला तीमुथियुस 4:12। कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जाए। पहला तीमुथियुस 4:12। पहला तीमुथियुस 4:12। कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। पहला तीमुथियुस 4:12। कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जाए। कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जाए। पहला तीमुथियुस 4:12। कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। पहला तीमुथियुस 4:12। पहला तीमुथियुस 4:12। कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए एक आदर्श बन जा। ओके, ओवर टू। बहुत बहुत धन्यवाद सब सिस्टर्स को, बहुत धन्यवाद। अगले हफ्ते की मीटिंग के लिए हमें प्रार्थना करना है। अगले हफ्ते सिस्टर बेटी अब्राहम वचन की सेवकाई करेंगी। सिस्टर के लिए भी प्रार्थना करना है। कुछ अर्जेंट प्रेयर मैटर्स हो तो बता सकते हैं। खासकर हमें प्रार्थना करना है। प्रभु का दास ब्रदर एलेक्स अब्राहम प्रभु के पास चले गए हैं। आज दोपहर में ब्रदर का फ्यूनरल सर्विस दिल्ली में हो रहे हैं। उस विषय के लिए हमें प्रार्थना करना है। और सिस्टर डोरा और दोनों बच्चों को परिवार के लिए भी हमें प्रार्थना में याद रखना है। और कुछ विषय नहीं है तो सिस्टर शाइनी अब्राहम प्रार्थना करके
अभी समाप्त करेंगे। आंटी, हाँ बोलिए। हाँ आंटी, मेरे लिए भी प्रार्थना करना आप। संजय सपना। हेलो। हाँ बोलिए सिस्टर। हाँ आंटी, मेरे लिए भी प्रार्थना करना आप। मेरा नाम सपना है, मैं बबीना से हूँ। तो मतलब प्रभु से मेरे लिए प्रार्थना करना कि प्रभु मुझे एक बेबी ब्लेस करे। पहले हुआ था तो मिसकैरेज हो गया था, और जब से ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके ओके, प्रार्थना करेंगे उस विषय के ठीक लिए। है। हाँ। ठीक है। जय मसीह आंटी, मेरे बेटी के लिए प्रार्थना कीजिएगा, एंजल के लिए। उसको जुकाम है और कल रात से बहुत ज्यादा बुखार है, और उसके लिए प्रार्थना कीजिएगा ताकि ठीक होने पाए। कादर सिस्टर कादर रोहित की बेटी एंजल के लिए हम प्रार्थना करेंगे, उसको बुखार। हेलो आंटी। हाँ बोलिए। सबको जय मसीह की। मेरे लिए भी प्रार्थना करना, मेरे पति विश्वास में कम आगे बढ़े और मेरे बच्चा भी आगे बढ़े। सिया देवी सिस्टर के लिए प्रार्थना करेंगे, सिस्टर के पति विश्वास में आने के लिए। जय मसीह सिस्टर। बोलिए। हाँ, मैं मीरा बोल रही हूँ सिस्टर। अभी एक नया गांव मिला है, पिपरिया गांव है। तो वहां से एक बहन आई थी अभी चर्च में, और इसके पहले भी मुझे मिला था नंबर, लेकिन बात नहीं हो पा रही थी उनसे। तो उस गांव के लिए आप प्रार्थना करना कि हमें जाना है इस हफ्ते, तो हम जा सके और उनके पूरे परिवार से हम मिल सके और प्रभु यीशु मसीह के विषय में हम बता सके। इसके लिए आप लोग प्रार्थना करिएगा। सिस्टर शाही अगस्तिन इन सभी विषयों के लिए अभी प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। संजय सपना के लिए प्रार्थना करना है, एक बच्चे को प्रभु दान के रूप में देने के लिए हमें प्रार्थना करना है। काजल रोहित की बेटी एंजल के लिए प्रार्थना करना है। सिस्टर सिया देवी की पति विश्वास में आने के लिए प्रार्थना करना है। मीरा ने कहा पिपरिया नामक एक गांव में जो सेवा चल रही है उसके लिए हमें प्रार्थना करना है। अगले हफ्ते की मीटिंग के लिए भी प्रार्थना करना है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं सुंदर सुबह के समय के लिए। पिता परमेश्वर, फिर से एक और बार आपके सन्मुख आने के लिए आपने हमें बहनों को अपने सहाय दी, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, कई दिनों से पिता परमेश्वर हम आपके वचन सुन रहे थे। पिता परमेश्वर, आपने हमें एक और बार आपके सन्मुख आने के लिए और आपसे प्रार्थना करने के लिए और एक दूसरे बहनों के साथ संगति में बैठने के लिए पिता परमेश्वर आपने हमें सहायता की, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने हमें बुलाया, अलग किया इस संसार से, वो आपके लहू से हमें खरीदा, उसी के कारण हम एक दूसरे को जानने के लिए और अपने आपके संगति में बैठने के लिए अब हम बहनों को सबको आपने सहायता की, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज सुबह से लेके अभी तक इस मीटिंग को आपने चलाया, उसके लिए आपको धन्यवाद देते प्रभु। उसको चलाने के लिए प्रिया मर्सी आंटी को भी आपने सहायता किया। नहीं पिता परमेश्वर, सुंदर गीतों को सुनने के लिए प्रिया दासी की ओर से हमें सुनने के लिए आपने सहायता की, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, आपके वचन से रेचल सिस्टर से हम सुन रहे थे एक भक्त स्त्री का जीवन के गुणों के बारे में। पिता परमेश्वर, आपके दासी को आपने उपयोग किया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देते। पिछले एक हफ्ता भर हम उन विषयों के लिए प्रार्थना किया, उसके फल को हमें देखने के लिए सहायता किया। पिता परमेश्वर, जो भक्त स्त्री के जीवन में होने वाले गुणों को हम देख रहे थे पिता परमेश्वर, हमारे जीवन में भी केवल सुनने वाले नहीं पिता परमेश्वर, उस पर चलने वाले बनकर आने वाले दिनों में हमें जीने के लिए आप सारी बहनों को आप सहायता करना, एक व्यक्तिगत जीवन में प्रार्थना करने वाले होकर रहने के लिए आप हमें सभी को सहायता करना। इतना भी नहीं पिता परमेश्वर, एक दूसरे के साथ पिता परमेश्वर संगति में बैठ के और एक नम्र स्त्री के समान जीवन बिताने के लिए आप हमें सहायता करना, एक विश्वास योग्य बनकर रहने के लिए आप सहायता करना। विशेष करके भजन सुनने वाली नहीं, सुनाना वाला बनकर भी रहने के लिए हम सभी को आप सहायता करना। वो सुनने वजन हमारे जीवन में कार्य करके पिता परमेश्वर एक आदर्शमय योग्य जीवन बिताने के लिए आप हमें सहायता करना। हमारे सुनने के कारण हम हमारे परिवार से नाश होने वाले लोगों को भी हम बचा
उसके वचन के अनुसार उन्हें भी सुनाने के लिए आप हमें सहायता करना। कितने लोग हमारा आसपास लोग, हमारा परिवार के लोग प्रभु आपसे दूर रहते हैं, उस बात को हमें स्मरण करने के लिए आप हमें फिर से सहायता किए, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारा अनुग्रह हम प्रभु को ग्रहण करने के कारण हम और हमारा घराना प्रभु आपके लोगों से खरीदा, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। इतना भी नहीं, प्रभु के लोगों के लिए हमारा घर प्रभु आपके नाम के लिए घूमने वाले बनकर रहने के लिए आप हमें सहायता करना। हमारा बहनों के दिल में आप कार्य करना पिता परमेश्वर, इस वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। पिछले एक हफ्ता पर हम वचन से मनन पढ़ के पिता परमेश्वर इस प्रोग्राम को भी आपने अच्छे से चलाने के लिए प्रिय दासी को आप सहायता किए। उसमें जो भाग लिए बहनों को आपके हाथों में सौंपते, और भी उन्हें वचन पढ़ने के लिए उसमें कंठस्थ को स्मरण करने के लिए आप सहायता करना पिता परमेश्वर। इतना भी नहीं, आने वाले दिनों में उसके अनुसार चलने के लिए सारी बहनों को आप सहायता करना। अगले हफ्ते के मीटिंग को भी आपके हाथों में सौंपते हैं, वो भी अच्छे से होने के लिए वचन बोलने वाला दासी को भी आप सहायता करना, आपकी ओर से बोलने के लिए आप उन्हें सहायता करना पिता परमेश्वर। इतना भी नहीं पिता परमेश्वर, अलग से अब्राहम का परिवार को हम आप हाथों में सौंपते हैं। प्रियदासी और बच्चों को आप सहायता करना, हिम्मत देना, ढाढ़स देना पिता परमेश्वर। और आने वाले दिनों में उस परिवार को आपने प्रभु आपके चरणों में हम सौंपते हैं, आपके नाम से उन्हें खड़े होने के लिए सहायता करना। और सपने से सिस्टर का बेटी के लिए हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, उन्हें भी आप सहायता करना, उनके शरीर के कमजोरी और बुखार को आप ठीक करके देना पिता परमेश्वर। विशेष करके एंजल बेटी को आपके हाथों में सौंपते हैं, उन्हें भी आप सहायता करना, अनुग्रह करना पिता परमेश्वर। सिया देवी सिस्टर को भी आप हाथों में सौंपते, उनके हस्बैंड प्रभु में आगे बढ़ने के लिए, आने वाले दिनों में प्रभु आपके नाम के लिए खड़े होने के लिए उन्हें भी आप सहायता करना। और मेरा सिस्टर को भी आपके हाथों में सौंपते, उनकी आवाज दिया उनके लिए, और उनके एक नया गांव में जाना है, जो नया कॉन्टैक्ट मिला, उनको भी प्रभु में आगे बढ़ाने के लिए प्रिया दास और परिवार को आप सहायता करना। मैं यहाँ मीटिंग में बैठ के सारी बहनों को, परिवारों को आपके हाथों में सौंपते, आपके दासी मैं सैंडी को भी आपके हाथों में सौंपते, उन्हें भी आप संभालना। हर एक बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं। अभी तक हमें आपके चरणों में बैठने के लिए सहायता किया, प्रार्थना आपने सुना, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हुए बिंदी हमारा उद्धार करते प्रभु यीशु मसीह के मीठ और पवित्र नाम से मांगते, सुनो और ग्रहण कीजिए। आमीन। आमीन। धन्यवाद सिस्टर।